हेलो। 2-3 दिन मैंने देखा मेरे फील गुड फैक्टर पे बहुत सारे व्यूज आ रहे थे, मैं थोड़ा खुश हो गया। आज व्यूज टपाक। कल के वीडियो पे कोई देखने ही नहीं आया, 5 लोग आ गए। ठीक है, 5 तो आए। लेकिन मैंने सोचा नहीं, वीडियो जरूर बनाएंगे। लेकिन आज का वीडियो शॉर्ट रहेगा। शॉर्ट इसलिए रहेगा क्योंकि ये जो फील गुड फैक्टर का जो श्रृंखला जो मैंने चालू की थी, आई थिंक इट हैज रीच्ड इट्स, क्या कहते हैं ना उसका, एक नॉलेज क्वेश्चन का एक एंड तो नहीं कह सकते आप, बट इट हैज डिलीवर्ड व्हाट इट कुड डिलीवर। और कल से चालू होगा हमारा कंप्लीटली न्यू जलवा। जलवा तो नहीं कहना चाहिए, गलत वर्ड है। एक नया एस्पेक्ट ऑफ लाइफ। लाइफ क्यों बोल रहा हूँ मैं? संगीत। हम्म, पंडित जी गाने वाले हैं और पंडित जी से असली गान मिलने वाला है। मेरे से मिल रहा था, थोड़ा सेकंड हैंड ही मिल रहा था क्योंकि मैं यहाँ वहाँ से सुन के आपको बता रहा था। पता नहीं कितनी क्वालिटी उसमें आ रही थी। कोई कहीं कहीं लग रहा था मुझे कि यार थोड़ा ज़्यादा ही पिक्चर प्रोड्यूस कर रहा हूँ मैं, एक ही कहानी लेके। एंड आई थिंक दैट इज़ वेयर पंडित जी इज गोइंग टू कम एंड हेल्प अस, हेल्प मी रादर, नॉट हेल्प अस। अरे हेल्प अस मतलब आपको भी एक पंडित जी का एक अलग रूप दिखेगा। अ, और इस तरीके से फील गुड फैक्टर का एक नया एपिसोड तो नहीं कह सकते, लेकिन नए एरिया में वेंचर करेंगे। ओके। सो आज तो मैं छोड़ ही देता हूँ, ज़्यादा कुछ बांटता नहीं हूँ ज्ञान। ज्ञान खत्म हो जाएगा मेरा। अ, कम ज्ञान है इसलिए, वरना वैसे जोक्स वगैरह मैं कर सकता हूँ, लेकिन फिर फील गुड फैक्टर में तो लाफ्टर चैलेंज हो जाएगा फिर तो। और आपको तो पता है, जोक्स में जिसका नाम लिया, जिस पे जोक किया, उस पे खत्म, इट बिकम्स ए सेंसिटिव। तो आप आजकल किसी पे जोक भी नहीं मार सकते। वैसे जोक मारने पे लगता है कि नहीं लगता मुझे पता नहीं। लगता होगा, वरना लोग कंप्लेंट क्यों करते हो, अभी जोक क्यों मारा है मेरे पे। अ, इसी बात में मुझे एक जोक याद है। एक्चुअली वो मराठी में जोक है, बट मैं उसको हिंदी में ट्रांसलेट करता हूँ। आई डोंट नो वेदर इट विल हैव द सेम इम्पैक्ट। तो ऐसा होता है, एक गणा करके एक लड़का रहता है, एज एन एवरेज नेम, जैसे कि क्या बोलते हैं उसको, कोई तो नाम रहता है वैसे। गणा काफ़ी शैतान रहता है, उसका एक तरीका होता है, तो जोक्स का कैरेक्टर है वो। तो मास्टर जी उसको पूछते हैं, अरे गणया, अगर अमर के पास 5 पेन है और किरण के पास एक पेन है, तो कितने हो गए पेन टोटल? तो गणा बोलता है, मास्टर जी लेकिन इनके पास पेन है ही नहीं। मास्टर जी बोलता है, अरे समझ यार, मैं तुझे कोई सवाल पूछ रहा हूँ। इसके पास 5 पेन है, उसके पास एक पेन है, कुल मिला के कितने पेन हुए? तो मास्टर जी अब कैसे समझू मैं ऐसा? मास्टर जी बड़ा जाते उस पर, अरे तुझे बोला ना समझ, अब जा जवाब दे। गणा बोलते हैं 11। मास्टर बोलते हैं 11? मास्टर जी आप भी कमाल करते हो, समझो ना आप भी। अगर फनी नहीं लगा तो इसका कारण है कि लैंग्वेज ट्रांसलेशन में वो चला जाता है, क्योंकि कुछ जोक्स जो होते हैं ना, वो लैंग्वेज स्पेसिफिक होते हैं।
मराठी में जोक मारूंगा तो पता नहीं कितने कितने को लगेगा। जोर से नहीं लगना चाहिए जोक, धीरे धीरे लगना चाहिए, लगना नहीं चाहिए। तो इस बात में मुझे और एक बात याद आ गई। एक्चुअली इस पॉडकास्ट में मैं ना और एक जोक ही बोल देता हूँ। जोक नहीं है ये, एक कहानी है, कॉमेडी कहानी है। कहानी भी नहीं इसको बोल सकते, इट इज एक्चुअली हमारे सिलेबस में थी ये। रैपिड रीडिंग करके होती थी मराठी में, ये कहानी थी। आई डोंट रिमेम्बर द नेम ऑफ द ऑथर फॉर फॉर द रीजन। हमारे टेक्स्ट बुक्स में थी वो। ट्वेल्थ के इलेवेंथ के पता नहीं मुझे एग्जैक्टली, टेंथ में थी, आई डोंट। नहीं, टेंथ में नहीं थी, इलेवंथ और ट्वेल्थ में हो सकता। नहीं, इलेवंथ और ट्वेल्थ में कैसी होगी? हाँ, इलेवंथ और ट्वेल्थ में ही होगी ना वो। हाँ, इलेवंथ और ट्वेल्थ में ही थी बराबर। एनीवे, कहानी का शीर्षक क्या था? बाबल्या चितेतून पळाला. अब बाबल्या चितेतून पळाला मतलब बाबल्या नाम का आदमी है, वो चिता में से भाग गया। बाबल्या चिता में से भाग गया। अभी अगेन ये लैंग्वेज का थोड़ा आ, ये होगा, तो मैं उसको ना कोशिश करता हूँ फनी बनाने की, बट कोशिश कोशिश रहेगी, पता नहीं मतलब वो लैंग्वेज टू लैंग्वेज ट्रांसफर उसको होते नहीं है, बट ठीक है, कहानी सुनते हैं। तो ये बाबला नाम का मतलब जो ऑथर था वो बोलता है कि बाबला जो था ना वो हमारे गली में कब आया किसी को पता नहीं। बट लेकिन बाबला कैसा था कि सबका काम करता था। गली के नुक्कड़ पे किधर तो किसी दुकान के पायदान के नीचे सोता था, और वहीं पे कुछ उसका वही उसका घर था। और वो छोटे मोटे लोगों के काम करता था, लोग उसको थोड़े बहुत पैसे देते थे, वो खा पी के उधर ही सब पूरी जिंदगी उसकी वही निकलती जाती थी। और काफ़ी वो मृदु भाषिक था, काफ़ी अच्छी तरह से पेश आता था, और लोगों के जो छोटे छोटे काम होते थे उसमें लोगों से अच्छी बातें करता था, कुछ कुछ ये देता था। तो इट वॉज लाइक अ पार्ट ऑफ मेंबर ऑफ फैमिली ऑफ एवरीबडी। सबके वो एक तरह से सबका एक मेंबर था, वो सब फैमिलीज का एक मेंबर था। और एवरीबडी टू लाइक हिम बिकॉज नॉर्मली सड़क के रहने वाले आदमियों पे भरोसा नहीं होता, लेकिन बाबले बचपन ऑलमोस्ट लाइक बचपन से वहां पे रह रहा था। लोगों ने उसको 15 20 25 कई सालों से कई जनरेशन उसको देख रहे थे। और सबसे इंपॉर्टेंट बात ये थी कि किसी को कुछ चाहिए काम, तो अरे बाबले आ, ये लेके आ। तो बाबला गया, भाग के लेके आ गया। तो सबके लिए वो काम करता था, सब उसे कुछ देते थे, खाना पीना उसका सब। जिंदगी अच्छी चल रही थी उसकी, तो खुश भी था उसमें। कई साल हो गए, दशक हो गए मतलब। और जिस तरीके से इंसानों का होता है, जो आया है वो जाएगा। अनफॉर्चुनेटली एक सुबह को बाबला उठा ही नहीं। उसकी उम्र हो गई थी, नहीं हुई थी, किसको पता नहीं उसका बर्थडे कब था, क्या उम्र थी। एक अंदाजा आ गया कि शायद बुढ़ापा की वजह से, और बाहर ही वो रहता था, बाहर ही सोता था, तबीयत उसकी वैसे भी खराब रहती थी। पता नहीं, नींद में उसकी डेथ हो गई। ये बात पूरे मोहल्ले में जो फैल गई मतलब, दुख सबको हुआ, लेकिन आंसू किसने नहीं गवाया। अरे रे, मर गया रे, अरे बाबले मर गया, अरे बाप रे क्या हो गया। तो कुछ गली जब का जो गली के जो लोग थे उन्होंने बोलते यार अंत्य संस्कार करने पड़ेंगे अभी इस बाबले को। तो चलो चलो ठीक है, करते हैं हम लोग। बोलते क्या करते हैं? तो अरे पैसे इकट्ठा करना पड़ेगा, बिकॉज चिता वगैरह लगाना वो सब करना। यूजुअली ऐसे कामों में आपको तो पता है कि जो मोहल्ले के जो, आई वोंट यूज द वर्ड टपोरी, लेकिन थोड़े से धीर जैसे कहते हैं हम लोग, वही लोग उसमें पावर होते हैं। बोलते हैं चल चल करते हैं यार बाबले का। किसी ने बोला यार म्यूनसिपलिटी को फ़ोन कर दो, तो बोलता है अरे नहीं नहीं, ऐसा कैसा, बाबले हमारे फैमिली मेम्बर था, उसको कैसे ऐसे सरकार के में ये करेंगे वो करेंगे। तो उनका डिबेट विबेट सब हो गया, बोला नहीं नहीं हम लोग पैसे निकालते हैं। तो सबने कंट्रीब्यूशन निकाला, और लोगों ने दिल खोल के पैसा दिया, बोला यार
उसकी अंतिम अंतिम यात्रा है। तो बहुत पैसा इकट्ठा हुआ, जो एक्सपेक्टेड था उससे भी बहुत ज़्यादा हो गया। तो इन्होंने फिर अ, जो बैंड कंपनी थी उनको बुलाया, जो कि होता है कई एरियाज़ में भारत के, जैसे कि वो भजन गाते हैं और वो काफ़ी सैड म्यूज़िक बजाते हैं। अ, महाराष्ट्र में भी ये होता है। तो ये कहानी तो मेरे ख्याल से महाराष्ट्र के किसी पार्ट की है, शायद मुंबई पुणे की होगी, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं आ रही है क्योंकि मेरे 12th स्टैंडर्ड में ये लेसन था। तो तो बैंड बैंड उन्होंने लगाया, तो बहुत चालू हो गया। अब नॉर्मली इसमें क्या होता है ना, इसमें यही गलती होती है, बहुत ज़्यादा पैसा आने के बाद लोग सोचते हैं यार थोड़ा दुख हुआ है, थोड़ा दुख में शामिल हो जाते हैं हम लोग। तो आ गए खंबे क्वार्टर, जैसे आपको जो लैंग्वेज यूज़ करनी है वो आ गए। तो बैंड वालों को तो पता नहीं था, बाद में मालूम पड़ा कि अरे ये तो ऐसा ही था, मतलब कोई नोबड़ी फैमिली मेम्बर तो नहीं, इसके सारे मोहल्ले वाले लोग हैं। तो ये जो टपोरी लोग थे उन्होंने थोड़ी लगा ली। बैंड वालों ने देखा यार मुफ्त का चंदन घिस मेरा नंदन, बैंड वाले भी तैयार हो गए एकदम, पा 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 चल रहा उनका। तो बहुत टाइम हो गया, तो बुला रहे चलो चलो यार, अभी 12 तो बज चुके हैं, अब 1 2 बजने को आया, चलो निकलते हैं अभी के जैसा सर करना है। तो नॉर्मली क्या होता है, मैंने ये सुना है कि धूप में अगर आप अल्कोहल कंजम्पशन होगी तो और चढ़ती है, और वैसे भी बहुत महंगाई थी, लोगों ने बहुत पी ली थी। तो बैंड वाले निकल गए, कुछ लोग बैंड वालों के साथ निकल गए। बाबले इधर ही चित इधर ही है उसके, जो बाद में किसी को ध्यान में अरे हम लोग बाबले को लेके ही नहीं आए, तो ये उसने कहानी में एक्सप्लेन किया है, काफी काफी एकदम कॉमेडी, मतलब सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स है। ऑफ कोर्स आई कांट रिक्रिएट दैट स्टोरी, यू हैव टू रीड दैट स्टोरी। तो फिर तो कुछ लोग दौड़ के गए और बोले बाबला को उठा के लेके आए, उसे 4 कंधे मिल गए, कैसे वैसे लेके आए। तो बैंड कंपनी बहुत आगे निकल चुकी थी, ये पीछे से आधा घंटा 15 मिनट पीछे से आ रहे हैं। ऐसे करते 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 सब हिलते डुलते करते करते शमशान घाट में पहुंच गए। शमशान घाट में जो था उनका, जो विधि करने वाले, उनको बोला कि भाई चलो ठीक है। तो उसने बोला भाई लकड़ी लगाओ। तो सब टून थे, सुबह से पी रहे थे, दोपहर के 3 बज चुके थे। थोड़ा बहुत कुछ चखना वगैरह खाया होगा, वैसे तो खाने का तो सवाल ही नहीं उठ रहा था, बिकॉज लोग दुख दुख में दुखी हो रहे थे। और तो बोला चलो इसको लगा लेते हैं अभी अंत्य संस्कार के लिए। तो सब आउट। अब उन्होंने बाबला को रखा कि उस पे लकड़ियां लगाई, किसी को कुछ याद लग गई। अब इनकी पूरी चढ़ी, तब तक बैंड वाले भी एकदम पा पा कंटिन्यूस बैंड बजा रहे हैं, वो भी एकदम मशगूल हो गए, वो भी बोल रहे हैं आज आज तो दिल खोल के बजा देंगे। नॉर्मली बैंड कंपनी इतना नहीं बजाती, लेकिन बोला आज तो एकदम इतना खुश कर दिया क्लाइंट ने, बोला क्या बाबले बाबले तेरे लिए तो हम लोग बस एक से एक गाने पे गाना, गाने पे गाना, गाने पे गाना लगा रहे बजा रहे। और बीच में लोग गालियां मार रहे हैं एक दूसरे को, ये वो, अरे बाबला किधर है। तो किसी को ध्यान में ही नहीं आया कि उन्होंने देहाड़ पहले ही लगा दिया था उसको, लेकिन नशे में तो किसको पता नहीं। अरे तोड़ने लग गए, अरे बाबला किधर गया। तो आदमी लोग की चढ़ी थी उतर के, बाबला किधर गया, बाबला गायब कैसे हो गया। तो बोलते नहीं नहीं यार बाबला, पता नहीं यार ऐसा हुआ होगा। तो हो जाता है ना, आई मीन अभी इंटॉक्सिकेटेड मूड में थे, तो उनको वो कुछ याद नहीं रहा है कि क्या हो रहा है। तो चल रहा है उनका। तो फाइनली उनको कहीं तो भी कोने में कोई तो भी सोया हुआ दिखा उनको। अब कौन सोया है क्या सोया है पता नहीं। अब वो तो है, सुनसान जगह थी, शमशान था। और ऐसे भी जो जो अग्नि का समझाना था, वो कैसा खुला रहता है, तो मतलब इसमें मतलब ऐसा कुछ डरावनी वाली चीज नहीं थी, बस इतना रहता है कि सुनसान रहता है वो। तो कहीं तो कोई दूर कोई सोया था, बोलता "अरे, उधर तो नहीं रखा हमने उसको। बोलता पता नहीं यार रखा होगा। एक्चुअली हुआ क्या था कि ये जो लोग आए थे, इनमें से
किसी को कुछ याद नहीं था कौन किसने कितना पिया है। तो कोई तो था सोया हुआ, पता नहीं बीच में कहाँ कहाँ से और भी लोग आए, बोले पार्टी हो रही है फ्री में है, चलो मार लेते हैं 2-3 गुटखा तो होगा कोई, पता नहीं। उठाया उसको और रख दिया चिता पे, बोला चिता को लगा आग। दुख की बात है बट मतलब कैसा होता है, चिता तो जली। तो जो सबसे ऊपर पहला बार लेटा था उसकी उतर गई, और बोल रहे ये क्या हो गया कि वो चिता में से दौड़ के चिल्ला के भागा। उसको कुछ हुआ नहीं था, बच गया ना, मतलब आँख खुल गई तो भागा वो। तो बाकी के लोग, अरे बाप ले, चीता में से भाग गया। बाबल्या चितेतून पळाला और द पॉइंट ऑफ द स्टोरी वॉज, जो बैंड वाले थे जो आए हुए थे सब भाग गए। बोलते अरे बाप ले, जिंदा कैसे हो गया? क्योंकि सब नशे में थे, किसी को कुछ पता नहीं था क्या हो रहा है, और कॉमन सेंस नाम की चीज ही नहीं थी। लेकिन अच्छी बात ये थी कि बाबला को उन्होंने पहले ही चिता में डाल दिया था, और जो कहानी का अंत होता है उसमें वो वाक्य है कि बाबला शांतपणे चितेत जळत होता। बाबला शांति से चिता में जल रहा था। आपको ये स्टोरी थोड़ी अलग लगी होगी, लेकिन इस स्टोरी का इम्पोर्टेंस इन टर्म्स ऑफ ह्यूमन साइकोलॉजी, शायद मुझे नहीं लगता, आई डोंट नो ये ऑथर ने ये सच कहानी की है, बट इट इज टू गुड टू बी अ फिक्शन टू बी इमेजिन्ड। मेरा एक कहना है कि आप फिक्शन इमेजिन ही नहीं कर सकते अनलेस देर इज अ फैक्ट अराउंड इट। आप फैक्ट को मरोड़ के फिक्शन बना सकते हैं, लेकिन बिना फैक्ट के फिक्शन हो ही नहीं सकती। और मुझे लगता है कि ये शायद फैक्ट थी, जो ऑथर ने उसको एक फिक्शनलाइज करके रखा है। आई विश आई कुड रिमेंबर द ऑथर्स नेम, बट ऑथर बाबल्या चितेतून पळाला आज पण जिवंत है। ग्रेट इम्पैक्ट, मतलब मेरे 12वीं होके मेरे ख्याल से 40 साल तो होंगे, 35 तो ईयर्स के इधर गए ही नहीं मेरे 12th के बाद, आज भी वो कहानी याद है। तो यू कैन इमेजिन द इम्पैक्ट। और आई थिंक, मुझे लगता है कि ऐसी चटपटी कहानियां फील गुड फैक्टर में लाना बेटर रहेगा, रादर देन सिर्फ ज्ञान 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 बांटते रहो। विद दिस थिंग, लेट्स एंड दिस एपिसोड। एंजॉय अंटिल वी मीट अगेन। हाँ, लाइक शेयर सब्सक्राइब, और नेक्स्ट फ्राइडे से, मतलब कल से ही होपफुली, हमारे पंडित जाने वाले। फिर आप देखना क्या चैनल पे क्या क्वालिटी आती है। वैसे मैं क्वालिटी नहीं दे रहा था। ठीक है, विल मीट अगेन, बाय बाय।